हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बेसिकली जो है वो सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं बिहाइव बुक का, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, यानी कि संगीत का आवाज़। और इस चैप्टर में हम लोग को टोटल 2 पार्ट पढ़ना है। जो पहला पार्ट पढ़ना है तो एवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ना, जो दूसरा पार्ट पढ़ना है तो हम लोग को बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ना, यानी कि एक फॉरेनर केस देखना और एक इंडियन केस हमें देखना है। तो इस वीडियो में हम लोग जो पहला पार्ट है एवलिन ग्लैनी का, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी कि एवलिन ग्लैनी जो है वो साउंड को बेसिकली सुन सकती है बिना साउंड को सुने हुए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो वही चीज़ हम लोग को इस स्टोरी में देखना है। और ये जो हमारा बेसिकली फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्लैनी वाला जो है, तो इसके ऑथर हमारे देबोरा कॉली। फर्स्ट पॉइंट, रश आवर क्रॉड जस्टर फॉर पोजिशंस ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी कि रश आवर का मतलब होता है बिजी आवर्स, जॉस्टल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म में जो बिजी आवर के टाइम पे जो क्रॉड्स लोगों का जो भीड़ था वापस में धक्का मुक्की कर रहा था ताकि अपनी सही पोजीशन को ले सके। ये स्लाइड गर्ल एक पतली दुबली सी लड़की, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, वो दिखने में 17 साल से भी कम लग रही थी, बल्कि एक्चुअली में 17 साल की है वो। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, वो लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, वो बहुत एक्साइटेड है, इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड है कि वो आते हुए ट्रेन के वाइब्रेशंस को भी अपने बॉडी में फील करती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। और ये लड़की का आज बेसिकली पहला दिन है, वो भी प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में। और यही बात जो है बेसिकली वो किसी भी टीनेजर को डराने के लिए काफ़ी है, वो भी खास करके कैसे टीनेजर को जो कि फ्रेशली अभी स्कॉटिश फार्म यानी कि स्कॉटलैंड से आया है। बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। लेकिन हमारी जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन यानी कि जो एवलिन ग्लैनी है, इसको एक बहुत बड़े चैलेंज को फेस करना पड़ता है। वो ये चैलेंज इसके सामने ये रहता है कि ये बहुत गंभीर रूप से बहरी रहती है। ये सेकेंड पॉइंट हमारा, एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी कि एवलिन ग्लैनी का जो कान में सुनने का क्षमता था वो धीरे धीरे गया था, यानी कि अचानक से बहरी नहीं हो गई थी ये। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वैन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, और उनकी माँ वो याद करते हुए बताती है कि उन्होंने कुछ गलत नोटिस किया था जब एवलिन ग्लैनी 8 साल की थी और वो वेट कर रही थी पियानो को बजाने के लिए। दे कॉल हर नेम, वो लोग बेसिकली एवलिन ग्लैनी के नाम को पुकारते हैं। एंड शी डिडंट मूव, वो लड़की बिल्कुल भी मूव नहीं करती। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड, तो अचानक से इनको ये चीज़ का एहसास होता है कि एवलिन ग्लैनी सुन नहीं पाती है। सेज इज़ाबेल ग्लैनी, तो ये बात कौन बता रहा है, तो इज़ाबेल ग्लैनी यानी कि एवलिन ग्लैनी की माँ बता रही है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कॉन्सील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, और एवलिन ग्लैनी का अब बहरापन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और कुछ समय तक के लिए एवलिन ग्लैनी ने अपने बहरेपन को छुपाने में कामयाब हुई है अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के सामने। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हैड मिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। लेकिन जब एवलिन ग्लैनी 11 साल की हो गई थी तब बेसिकली इनके जो मार्क्स थे वो डिटोरिएट यानी कि ख़राब होना शुरू हो गए थे, जिसके वजह से इनके जो हेड मिस्ट्रेस यानी कि जो प्रिंसिपल मैम थी वो इनके पेरेंट्स को बुलवाती है और ऐसा बेसिकली उनको एडवाइस करती है कि आपको अपने बच्ची को एवलिन ग्लैनी को किसी स्पेशलिस्ट को जा कर के दिखलाना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ पर इन लोगों को समझ में आ चुके हैं कि एवलिन ग्लैनी अब सुन नहीं पा रही है और वो बहरी बन चुकी है, या फिर धीरे धीरे वो बहरी बनती जा रही है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. Impaired का मतलब होता है वीकेंड यानी कि कमज़ोर होता जाना। फिर स्पेशलिस्ट के पास जा करके एवलिन ग्लैनी और उनके पेरेंट्स को पता चलता है कि एवलिन ग्लैनी का एक जो नर्व है वो डैमेज होता जा रहा है धीरे धीरे, जिसकी वजह से वो लड़की जो है वो बहरी बनती जा रही है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ। वहाँ पर इनको ऐसा एडवाइस भी किया जाता है कि एवलिन ग्लैनी को भी हियरिंग एड्स को यूज़ करना पड़ेगा बातों को सुनने के लिए, चीज़ों को सुनने के लिए, और उनको बेसिकली डीफ बच्चों के स्कूल में भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सीज एवलिन, एवलिन कहती बस इतना बात को सुनते हुए उसके सामने के सारे चीज़ जो थे वो बिल्कुल अंधेरे में खो जाते हैं, यानी कि एवलिन ग्लैनी के सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा जाता है। वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से अब डिमोटिवेट हो जाती है। थर्ड पॉइंट हमारा, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एवलिन ग्लैनी अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लड़की अभी भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। एवलिन ग्लैनी एक नॉर्मल लाइफ बस जीना चाहती है, इसके लिए वो बस डिटरमाइंड है और वो अपना पूरा इंटरेस्ट म्यूज़िक की तरफ लगा देती है। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू।
एक दिन एवलिन ग्लैनी एक लड़की को जाइलोफोन, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, इसे बजाते हुए देखती है, तो वो भी डिसाइड करती है कि उसको भी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर स्पॉटेड हर पोटेंशियल। ज़्यादा जो टीचर्स रहते तो वो एवलिन ग्लैनी को डिस्करेज करते हैं, यानी कि मना कर देते कि उनसे ये अब नहीं होगा, एवलिन ग्लैनी जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कभी नहीं बजा पाएगी। लेकिन एक परक्यूशनिस्ट होते हैं, यानी कि एक म्यूजिकल टीचर रहते हैं रॉन फॉब्स, तो ये एवलिन ग्लैनी के पोटेंशियल को स्पॉटेड यानी कि भांप लेते हैं, एवलिन ग्लैनी के अंदर के क्वालिटी को, टैलेंट को वो पहचान लेते हैं। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। फिर यहाँ पर हमारे जो रॉन फॉब्स रहते हैं तो वो दो बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स में बजाना शुरू कर देते हैं। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से इसे सुनने का कोशिश मत करो। ही वुड से वो कहते हैं ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, यानी कि किसी अलग तरीके से इसको अपने बॉडी में फील करने का कोशिश करो। तो सेज एवलिन, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। अचानक से एवलिन ग्लैनी ये चीज़ कहती है, उसे ऐसा एहसास होता है कि जो हायर ड्रम के नोट्स हैं तो उसको अपने कमर के ऊपर वाले भाग से वो महसूस करी, और जो लोअर ड्रम्स के नोट है तो उसको अपने कमर के नीचे वाले भाग से वो महसूस कर पा रही होती है। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉब ये चीज़ सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि एक्सरसाइज को बिल्कुल तुम अब रिपीट करते रहो। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। फिर अचानक से एवलिन ग्लैनी को भी ये चीज़ का एहसास हो जाता है कि उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट से वो अलग अलग टाइप की म्यूजिकल नोट्स को, यानी कि सुरों को वो फील कर सकती है, वो महसूस कर सकती है, उनके वाइब्रेशंस को भी वो फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। एवलिन ग्लैनी कहती कि मैंने अपने दिमाग को खोल लिया था, वो भी साउंड और वाइब्रेशंस के प्रति, और उनका जो बॉडी है तो वही बेसिकली ओपन हो चुका था साउंड और वाइब्रेशंस के लिए। द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी जो कामयाबी था यानी कि जो सक्सेस था एवलिन ग्लैनी के लिए, तो वो उसका शीर यानी कि स्ट्रिक्ट डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का कारण था। फोर्थ पॉइंट हमारा, शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। फिर उस दिन के बाद से एवलिन ग्लैनी ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। फिर एवलिन ग्लैनी जो है वो उनको इनवाइट किया गया था यूनाइटेड किंगडम में यूथ ऑर्केस्ट्रा के लिए। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, उस समय के टाइम में वो लड़की बस 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उस समय के टाइम तक एवलिन ग्लैनी ये चीज़ को डिसाइड कर चुकी थी कि अब उसका जो ज़िंदगी है वो म्यूज़िक बन चुके हैं। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और फिर बेसिकली एवलिन ग्लैनी को मौका मिला ऑडिशन देने के लिए रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इस एकेडमी में, और वहाँ पर बेसिकली एकेडमी के पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स को एवलिन ग्लैनी जो है वो स्कोर करती है। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और एवलिन ग्लैनी अब धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ मूव कर जाती है, यानी कि एवलिन ग्लैनी जो है वो धीरे धीरे सक्सेस हो रही है और इसका पॉपुलैरिटी भी बढ़ रहा है। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards for musician, यानी कि लगभग बेसिकली 3 साल ख़त्म होते होते तक एवलिन ग्लैनी म्यूज़िक के वर्ल्ड में सारे टॉप अवार्ड्स को बेसिकली वो गेन कर चुकी होती है, यानी कि 3 साल बस कठिन परिश्रम करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके एवलिन ग्लैनी सारे बड़े बड़े अवार्ड्स को गेन कर चुकी होती है। एंड फॉर ऑल दिस, और इतने कुछ अचीव करने के बावजूद भी एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवलिन ग्लैनी ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है कि वह किसी हीरोइक अचीवमेंट को एक्सेप्ट कर चुकी है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये एवलिन ग्लैनी का कहना है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एवलिन ग्लैनी अपने लाइफ में सबसे टॉप पोजीशन पर पहुंच चुकी थी अब वो। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउथ आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। हैक्टिक का मतलब होता है बेसिकली बिजी। अगर इस लाइन को अगर आप लोग ध्यान से समझो तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा सेंटेंस बताया जा रहा है, यानी कि जो एवलिन ग्लैनी थी एक मल्टी परक्यूशनिस्ट थी। मल्टी परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा म्यूज़िकल टीचर जो बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकता है। और अगर हम लोग बेसिकली मेनली बात करते हैं तो हज़ार म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, प्ले करने में एवलिन ग्लैनी को मास्टरी यानी कि महारथी हासिल हो चुका था। और ये लड़की अब इतना ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, मशहूर हो चुकी थी कि इसको बहुत जगहों से इन्विटेशंस भी अलग अलग ऑर्केस्ट्रल वर्क या फिर एकेडमीज़, म्यूज़िकल एकेडमीज़ की तरफ से आ रहा था। तो इसका इंटरनेशनल शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा बिजी देखने के लिए मिल रहा था। अब 6 पॉइंट,
इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि एवलिन ग्लैनी जो है वो अपने काम को बहुत अच्छे और ध्यान से करती है, बल्कि वो अभी भी अच्छे से चीज़ों को सुन नहीं पाती, लेकिन उसके बावजूद भी इन अवर 2 आवर डिस्कशंस सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। तो हमारे ऑथर बताते हैं कि लगभग हमारे ऑथर जो है वो 2 घंटे तक एवलिन ग्लैनी से बात किए थे, लेकिन एवलिन ग्लैनी एक भी वर्ड को मिस नहीं करती है हमारे ऑथर के। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लफ्ड। एवलिन ग्लैनी हंसते हुए बोलती है कि वो मर्द जो कि झालेदार दाढ़ी रखते हैं तो वो मेरे लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं, परेशानी खड़ा कर सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, यानी कि सिर्फ इंसानों का जो लिप्स रहता है बस उसे ही नहीं देखना चाहिए, इट्स द होल फेस, बल्कि इंसान के पूरे फेस को भी देखना चाहिए, वो भी स्पेशली आइज़ को। शी स्पीक फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट का मतलब लैंग्वेज से। ये सभी बात वो ऑथर से कह रही होती, वो भी प्योर स्कॉटिश लैंग्वेज में। माई स्पीच इज़ क्लियर, यानी कि वो बोलती मेरा स्पीच जो अभी बहुत ज़्यादा क्लियर है, बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि जब मैं 11 साल की हुई थी उसके बाद से ही मैंने सुनना शुरू कर दिया था। सी सेज, वो बताती है, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। लेकिन अभी भी एवलिन ग्लैनी ऑथर को ये बात नहीं बताई थी कि एवलिन ग्लैनी किस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज बोलने में उसको और बेसिक जापानीज़ लैंग्वेज बोलने में मास्टरी हासिल हुआ, यानी कि महारती हासिल हुआ। ये चीज़ के बारे में वो ऑथर को नहीं बताती अभी भी। 7 पॉइंट हमारा, एज़ फॉर म्यूज़िक के लिए शी एक्सप्लेन्स, एवलिन ग्लैनी कहती है इट वर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी कि म्यूज़िक मेरे बॉडी के हर एक पार्ट पर पहुँचता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, वो कहती है कि टिंगल्स का मतलब होता है चुभना, यानी कि म्यूज़िक मेरे स्किन में चुभता है। माई चिक बोन्स, यानी कि इसके चिक बोन्स में भी चुभता है, और यहाँ तक कि इनके हेयर में भी चुभता है। व्हेन शी प्लेस द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब भी एवलिन ग्लैनी जाइलोफोन बजाती है तो वो ये चीज़ को फील करती है कि इस तरह से जाइलोफोन का जो म्यूज़िक है तो वो जाइलोफोन के स्टिक से होता हुआ इसके फिंगर टिप से होता हुआ इसके पूरे बॉडी में मूव करता है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जहाँ तक बेसिकली ड्रम्स का सवाल है कि जब ये ड्रम्स को बजाती है शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। जब भी वो ड्रम्स को बजाती है तो ड्रम्स का जो रेजोनेंस यानी कि जो ट्यूनिंग रहता है तो उसको भी अपने पूरे बॉडी में फील कर पाती। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बियर फीट एंड अप हर लेग्स। तो जब भी बेसिकली एवलिन ग्लैनी किसी वुडन प्लेटफॉर्म में अपना ऑडिशन या फिर अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए जाती है तो वो अपने शूज़ को खोल लेती है, ताकि बेसिकली वुडन प्लेटफॉर्म से होता हुआ जो म्यूज़िक का फ्लो है वो उसके बॉडी में आसानी से पहुंच सके। तो होप सो बेसिकली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ये चैप्टर में आप लोग बने रहे। हमारा 8 पॉइंट, नॉट सरप्राइजिंगली, यानी कि बात बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाला नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, यानी कि एवलिन अपने सारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा खुश करती है अपने म्यूज़िक से। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विथ रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टीजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि 1991 में एवलिन ग्लैनी को एक अवार्ड मिला था जिसका नाम है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टीजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि ये अवार्ड का नाम बेसिकली आप लोग याद कर लीजिए हो सके तो। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, और यहाँ पर एक मास्टर परक्यूशनिस्ट रहते हैं जेम्स ब्लेड, वो एवलिन ग्लैनी के बारे में कहते हैं जब वो एवलिन ग्लैनी को ये अवार्ड को बेसिकली जब उनको प्रोवाइड करते हैं। तो गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, यानी कि भगवान ने इसके सुनने की क्षमता को इसे छीन लिया है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने इसके बदले में इसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दिया है। वॉट वी हियर, यानी कि जो भी चीज़ हम लोग सुन सकते हैं, शी फील्स, वो चीज़ें महसूस कर सकती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, वो चीज़ को इतने ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकती है, इतने गहराई से जितना हम सभी में कोई भी इंसान नहीं उतने गहरे से उस चीज़ को महसूस कर सकता है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, तो ये अपने म्यूज़िक को इतने खूबसूरत ढंग से हमारे सामने एक्सप्रेस कर पाती है, क्योंकि ये म्यूज़िक को और म्यूज़िक के साउंड को बहुत अच्छे से ये अपने पूरे बॉडी में फील करती है और ये ऑब्जर्व करती है। 9 पॉइंट, एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। एवलिन भी ये चीज़ को मानती है कि वो वर्कहॉलिक यानी कि काम के कीड़े की तरह है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, यानी कि वो कहती है कि मुझे बस काम करना आता है। ऑफ्टन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस, मुझे क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा हार्डर काम को करना आता है। बट द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस, लेकिन जब मैं कोई भी
बहुत मेहनत वाला काम करती हूँ तो उसके बाद जो मुझे रिवॉर्ड मिलता है वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनॉर्मस रहता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट यानी कि रेगुलर कंसर्ट के अलावा एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्राइजेंस एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन ग्लैनी कुछ फ्री कंसर्ट भी देती है प्राइजेंस में और हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। एवलिन ग्लैनी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, वो भी बेसिकली यंग म्यूजिशियंस के क्लासेस के लिए। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवेन्स फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशंस फॉर डीफ चिल्ड्रन। एंड रिचलिन जो है बीथोवेन फंड की, वो भी डीफ चिल्ड्रन के लिए, वो कहती है कि ये लड़की शाइनिंग इंस्पिरेशन है सारे बहरों बच्चे के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, यानी कि बच्चे इसकी तरफ देखते हैं और ये चीज़ को सोचते हैं कि आज पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ये लड़की नहीं पहुँच सकती, जहाँ तक ये नहीं जा सकती है। यानी कि सारे डीफ चिल्ड्रंस के लिए एक बहुत शाइनिंग इंस्पिरेशंस है हमारी एवलिन ग्लैनी। हमारा आखिरी पॉइंट, एवलिन ग्लैनी हैड ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी कि एवलिन ग्लैनी अपने लाइफ के इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुकी थी जहां तक इसके लाइफ के जो दुगना एज के लोग हैं वो भी नहीं पहुंच पाते हैं। शी हैज़ ब्राउट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving। एवलिन ग्लैनी ने पूरी दुनिया के सामने ऑर्केस्ट्रा को और परक्यूशन को रख दिया और ये चीज़ को वो एक्सप्रेस भी की, डिमॉन्स्ट्रेट भी की किस तरह से ये म्यूज़िक कितने आगे तक मूव कर सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशंस टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, यानी कि एनी हमारे जो एवलिन ग्लैनी है तो वो इंस्पिरेशंस भी देती है खास करके वो लोगों को जो कि अपाहिज है। पीपल हु लुक टू हर, यानी कि लोग अक्सर इसकी तरफ देखते हैं एंड से और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, यानी कि अगर ये लड़की ऐसा कर सकती है आई कैन, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, और बात अभी भी ख़त्म नहीं होता है, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, यानी कि लड़की हज़ारों लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी देती है अपने परफॉर्मेंस से। देबोरा कॉली हमारे ऑथर का नाम है। ओके, तो ये चैप्टर